जिसने एक बार कोरोना वायरस को हरा दिया, यानी जो इन्फेक्शन से रिकवर कर गया, उसे वैक्सीन का एक डोज ही काफी है। ये दावा है अमेरिका में हुई एक स्टडी का। इस स्टडी के बाद कई देशों की वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी भी बदल सकती है। जाहिर है कि दूसरी लहर से लड़ रहे भारत के लिए ये स्टडी वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय हम वैक्सीन डोज की कमी का सामना भी कर रहे हैं। इस स्टडी का क्या उद्देश्य है, इसके नतीजे क्या हैं और इससे क्या बदल जाएगा, सब जानेंगे। सबसे पहले जानिए कि ये स्टडी क्यों हो रही है। जब इंसान का शरीर किसी भी वायरस से लड़ने में कामयाब हो जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडीज दो तरह की होती हैं। एक होती है टी किलर सेल्स जो वायरस को खत्म करते हैं। दूसरी होती है मेमोरी बी सेल्स। इनका काम होता है दोबारा हमला होने पर वायरस को पहचानना और इम्यून सिस्टम को अलर्ट करना, ताकि वो वायरस को खत्म करने के लिए किलर सेल्स बनाना शुरू कर दे। जब से कोरोना महामारी फैली है तब से ये जांच हो रही है कि कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों के शरीर में एंटीबॉडी कितने समय तक रहती है। कुछ लोगों में साल भर तो कुछ लोगों में कुछ महीने तक एंटीबॉडी मिली है। जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो अमेरिका में एक स्टडी शुरू हुई। इसमें यह देखा गया कि जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन हुआ है और जिन्हें नहीं हुआ है, उन पर वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज का क्या असर रहा है। पेन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्टडी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना को हरा चुके लोगों में मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन के पहले डोज के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस बहुत अच्छा दिखा, पर दूसरे डोज के बाद इम्यून रिस्पांस उतना अच्छा नहीं था। रिसर्चर्स का दावा है कि जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उनमें एंटीबॉडी रिस्पांस दूसरा डोज मिलने के कुछ दिन तक नहीं दिखा। क्या ये इस तरह की पहली स्टडी है? ऐसा दावा है कि इटली, इजराइल और कई अन्य देशों में भी इस तरह की स्टडी हुई है। सिएटल में फ्रेड हचिसन कैंसर इंस्टीट्यूट के इम्यूनोलॉजिस्ट एंड्रयू मैग्वायर ने भी ऐसी ही स्टडी की है। 10 वॉलंटियर्स पर हुई इस स्टडी में वैक्सीनेशन के 2 से 3 हफ्ते बाद ब्लड सैंपल लेने पर एंटीबॉडी के स्तर में उछाल देखा गया, जबकि दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडी के स्तर में इतना बदलाव नहीं दिखा। इसके मुताबिक वैक्सीन का पहला डोज शरीर में पहले से मौजूद इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। क्या कहते हैं नई स्टडी के नतीजे? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। जिन पर यह स्टडी हुई वो 8 या 9 महीने पहले कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे। उन्हें जब वैक्सीन का पहला डोज दिया गया तो उनके शरीर में एंटीबॉडी हजारों गुना तक बढ़ गई, जबकि दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडी लेवल इस तरह नहीं बढ़ा। ऐसी ही एक स्टडी न्यूयॉर्क के इम्यूनोलॉजिस्ट फ्लोरियन क्रैमर ने भी की। स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका था उनमें वैक्सीन के एक डोज के बाद साइड इफेक्ट्स दिखे, पर इनमें उन लोगों से ज्यादा एंटीबॉडी मिली जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ था। क्या इस तरह की स्टडी से कहीं कुछ बदला है? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में फ्रांस, स्पेन, इटली, इजराइल और जर्मनी जैसे देशों ने कोरोना को हरा चुके लोगों को वैक्सीन के 2 के बजाय 1 डोज देने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। अगर इन्फेक्टेड लोगों को सिर्फ 1 वैक्सीन डोज दिया जाता है तो दुनिया को कम से कम 11 करोड़ अतिरिक्त डोज मिल जाएंगे। अब बात भारत की, क्या यहाँ इस पर कोई बात हुई है? भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, पर अब तक इस संबंध में कोई स्टडी नहीं हुई है कि क्या कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज काफी है। स्टडी के अभाव में वैज्ञानिक भी कुछ दावा करने से बच रहे हैं। इसी वजह से 2 डोज वाली वैक्सीन के दोनों डोज सभी के लिए अनिवार्य किए गए हैं, भले ही कोरोना इन्फेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस संबंध में भारत में बड़े स्तर पर स्टडी की जरूरत है। यहाँ लाखों लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। अगर स्टडी के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस दिशा में कोई कदम उठाए तो जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के दायरे में आ सकेंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।